मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और एक बार हमारे साथ हैं डॉक्टर कल्बे जी। जी। कल्बे जी ऐसे कहे के मंगरुआ के हैसियत होता है ऐसे कि गांव जवार के बारन सिवान घर बा इनकरा मंगरुआ के घर बा छपरा। हाँ बिल्कुल, पहले भी हमनी के बात कही कही बानी, लेकिन बार बार माहौल में जो जहर घोल देवल जाता, हाँ। बटोगे तो कटोगे, नहीं सटोगे, अलग अलग रहो, क्या कैसे बदलेगा भैया? देखिए मैं आपको बचपन से में चली, बचपन में जब रही हाँ। तो गांव में क्या नाम है कि कोई ऐसा कहे वाला रखा कि फलना से मत मिलिए, चिलना से मत मिलिए, ढिमकाना से मत मिलिए, नहीं तो बटोगे नहीं, तो कटोगे। नहीं कभी भी नहीं है। जिस बिहार से मैं आ रहा हूँ और जिस बिहार को आपने यहाँ देखा है, या जिस बिहार की मिट्टी और पानी और हवा और आग आपके अंदर है, उस बिहार में तो सीने से हाथ चौड़ा और हाथ से मोहब्बत चौड़ी होती है। मिलने वाले से हम आंखें बाद में मिलाते हैं, हाथ पहले मिलाते हैं और दिल मिलाते हैं, वजूद मिलाते हैं। आप याद कीजिए अपना बचपन, में याद करूँ अपना बचपन, तो कितने दोस्त हैं जो साथ पढ़े हैं। कोई मंगल है, कोई किशोर है, कोई कुमार है, कोई अतीक है, कोई अली है, कोई हसन है, कोई फलाना है। ये सब एक साथ हैं। हमको बिहार की चादर ने घेरा हुआ है। माहौल लोग इसलिए ख़राब करते हैं कि ख़राब माहौल का अपना एक बिज़नेस है, और उस बिज़नेस से जिन लोगों को फ़ायदा होता है उनको चाहिए कि थोड़ा माहौल ख़राब रहे। तो माहौल क्या है, माहौल क्या है पूछने की बीमारी है। चूंकि दिल्ली में भी चुनाव है, जहाँ चुनाव होता है हम जैसे लोग, मंगरुआ जैसे लोग माइक लेके पहुँच जाते हैं, माहौल क्या है, माहौल क्या है, पूछ पूछ के माहौल ख़राब कर देते हैं। लेकिन आज हम लोग जहाँ जुटे थे, पिछले कार्यक्रम में भी मैं था, आज भी मैं था, विकास वैभव लगातार प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर रिजवी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और डॉक्टर ये किसी विकास वैभव का प्रयास नहीं है। तिनका तिनका जुड़ेगा तो जुटेगा बिहार, और जुटेगा बिहार तो बदलेगा बिहार। क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है। यहाँ बिहार बिहारियत के साथ जमा हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैंने ये शब्द देश के लिए कहा, लेकिन एक्चुअली मैं अपने स्टेट बिहार के लिए कह सकता हूं कि अगर हम स्टडी करें तो आज जापान में जापानियत नहीं है, आज अमेरिका में अमरीकियत नहीं है, आज यूरोप में यूरोपियत नहीं है। लेकिन आप बिहार में चले जाइए तो आपको गांव-गांव में बिहारियत मिलेगी, आपको इलाके में उनके इलाके की खुशबू मिलेगी, ज़बान मिलेगी, ज़बान की मधुरता मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि ये क्या कोशिश है, तो ये कोशिश बस इतनी सी है, जितना फैला हुआ बिहार है ना, उसको बिहार के समेटने की कोशिश है। हमें जॉब मिला, हम बाहर चले गए, हमने अपना कंफर्ट जोन देखा, बच्चे कहीं सेटल हो गए, हम उनके साथ चले गए, हमें कहीं फ्यूचर अच्छा दिखा, हम वहाँ सेटल हो गए। अब कहानी ये है कि अगर हम सब बाहर चले जाएंगे तो गली का कौन सोचेगा, खेत का कौन सोचेगा, कलियान का कौन सोचेगा, इलाके का कौन सोचेगा, और अपने बिहार का कौन सोचेगा। आसमान पे तो मकान नहीं बनाए जाते ना, मकान तो ज़मीन के टुकड़े पे ही बनाया जाएगा। तो ज़मीन के टुकड़े पे मकान बनाने की कोशिश। डॉक्टर रिजवी जब गाँव लौटम रहुआ, हाँ, जब गाँव लौटम बहुत दिन बाद, हाँ, तो गांव में भी एगो गिद्ध नजर होला। हाँ, देखला कि अच्छा डॉक्टर रिजवी शहर से आयल बान, आ ई गौवा में अब भाई जोन काले तक खेत जोतत ओकर हिस्से बांट ली, तो मुकदमाबाजी के भी डर रहला। वो बिहार के कैसे बदलल जाई? तो मैं उसके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि गिद्ध हमेशा मुर्दों को देखता है, जिंदा मजबूत लोगों से मुकाबला गिद्ध नहीं कर सकता। तो इसलिए जिंदा लोगों को बिहार को संवारने के लिए एकजुट होना है, और इसमें कोई बुराई नहीं है डॉक्टर रिजवी। ये हम लोग नकारात्मक में चले गए। अगर हम यहाँ से शहर में सशक्त हैं और अपने गांव जाते हैं तो पे बैक टू सोसाइटी और पे बैक टू विलेज तो होना ही चाहिए। यस यस यस, क्योंकि वहीं से हम निकल के गार्जियन पैसा भेजता था, हर महीने हम लोग मनी ऑर्डर का इंतजार करते थे, और आज जब डॉलर कमा रहे हैं तो उस धारा को तो देखना ही होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। गांव कैसे बदलेगा? क्योंकि बार बार बदलाव की बात हो रही है, तो गांव कैसे बदलेगा? देखिए, आपके सपनों का गांव कैसे बदलेगा? आप स्टडी अगर करेंगे तो दो किस्म के भारत की परिकल्पना और कल्पना जो है आज से 70 साल पहले की गई जी। एक गांधी का गांव था और एक नेहरू का शहर था। क्या बात? नेहरू चाहते थे कि शहर को इतना स्वच्छ और इतना टेक्नोलॉजी से भर दो कि वो अपने नीचे आने वाले गांव की सरपरस्ती कर सके। गांधी चाहते थे गांव में इतनी फैसिलिटी कर दो कि उस गांव के आदमी को गांव छोड़ के शहर आना ना पड़े। मुझे लगता है वो समय आ गया है कि
गांधी की सोच को वापस धरातल पर उतारना होगा और गाँव की ज़मीनों को वो बुलंदियां देनी होंगी कि उसे शहर आने की ज़रूरत ही न पड़े। उसमें अंबेडकर का सोच कहाँ है? गांधी के सोच की बात भी हो गई, नेहरू के सोच की बात भी हो गई, लेकिन हमारे यहाँ जो गांव में जो आबादी है उसमें अंबेडकर की सोच भी है, वो सोच कहाँ है? अच्छा, अंबेडकर के लिए सुनिए, अंबेडकर भारत की वो ज़मीन है कि अगर आप हटा दो तो बड़े बड़े मकान ढह जाएंगे और दीवारों की ईंटों का पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। इसलिए अंबेडकर जब हम कहते हैं तो हमारे देश के सामूहिक उन सरपरस्तों के नाम के साथ आता है जिन्होंने भारत बनाया भी, भारत बचाया भी और भारत बचाएंगे। तो ये भारत मंडपम है और भारत मंडपम में डॉक्टर रिजवी से बात हो रही है और स्वाभाविक है कि अंबेडकर का भारत नहीं बदलेगा, अंबेडकर का गांव नहीं बदलेगा, अंबेडकर का समाज नहीं बदलेगा तो भारत के बदलाव की कल्पना की ही नहीं जा सकती। अब इसको अंबेडकर का समाज जब मंगरुआ कहता है तो आप इसे खांचे में बांट सकते हैं, लेकिन अंबेडकर का समाज मतलब जो संविधान की ताकत, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो लगता है कि सियासत में बहुत कम समझ के लोग या प्यादे लोग या सोसाइटी की समझ ना रखने वाले लोग पॉसिबल है कि अंबेडकर के बारे में कुछ ऐसी बात कह दें कि जो स्तर से, नज़रिए से, सोच से और फ़िक्रों से गिरी हुई हो। मगर सच बात यह है कि भारतीय बन ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने अम्मा अब्बा को याद ना रखे, गांव को याद ना रखे, और जब वो शहर आए, दिल्ली आए और हुकूमत की बात सोचे तो वो ना गांधी को भूले, ना अंबेडकर को भूले और ना उन शहीदों को भूले जिनकी गर्दन कटने के बाद हमारी गर्दनें आज बोल रही हैं। धन्यवाद डॉक्टर। ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, भाई मेरे बहुत अजीज़ हैं।